मैं सर्वप्रथम श्री गजेंद्र सिंह रावत जी के संदेश को आप सभी लोगों के सम्मुख वाचन करने के लिए वाचन कर रहा हूँ। पंद्रह अगस्त के दिन किनगोड़ी खाल स्कूल के नाम मेरा संदेश आदरणीय प्रधानाचार्य श्री मुकेश कुमार जी, भूतपूर्व प्रधानाचार्य श्री गैरोला जी, सम्मानित शिक्षकगण, नई प्रबंधन समिति के प्रबंधक माननीय सुरेंद्रपाल सिंह तोमर जी, समिति के कार्यकारिणी के अध्यक्ष श्री साधु सिंह जी, भारत सिंह भंडारी जी, चंद्रजीत बोरा जी व अन्य सभी सम्मानित प्रबंधक कमेटी के सदस्यगण, स्कूल में आए सभी विशिष्ट अतिथिगण, मुख्य अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण, आसपास के गांव से आए सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर मैं आप सबके बीच स्वयं उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ। सच कहूँ तो मेरा शरीर आज दिल्ली में है, लेकिन मेरा मन आज उसी स्कूल प्रांगण में है जहाँ से मेरी ज़िंदगी की असल शुरुआत हुई थी। मैंने इसी स्कूल में शुरुआती पढ़ाई की। उस समय हमारे स्कूल आज की तरह सुविधाओं से भरा हुआ नहीं था। हमारा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ था, साधन सीमित थे, लेकिन एक चीज़ बहुत बड़ी थी, हमारे सपने। हमारे शिक्षक हमें पढ़ाते थे, हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते थे, हमें यह विश्वास दिलाते थे कि गांव में पैदा होने का मतलब यह नहीं है कि हमारे सपने छोटे होने चाहिए। मेरे हेडमास्टर श्री दाताराम बलोदी जी का सुंदर चेहरा आज भी याद आता है, तो उनके प्रति सम्मान में स्वयं ही सिर झुक जाता है। इसी स्कूल से पढ़कर मैं दिल्ली गया। दिल्ली में मैंने अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई। फिर मुझे एक अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद मैंने सरकारी नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में अपनी जगह बनाने की कोशिश की और आज मैं अपने बिजनेस में हूँ। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे अपनी सफलता की शुरुआत दिल्ली से नहीं दिखाई देती। मुझे अपनी सफलता की पहली सीढ़ी इसी विद्यालय जनता इंटर कॉलेज किनगोड़ी खाल से दिखाई देती है। यही मैंने पहली बार सपने देखे थे और यहीं से मैंने आगे बढ़ने की शुरुआत की थी। इसीलिए जीवन में चाहे कितना भी आगे चला जाए, अपने स्कूल और गांव को कभी अपने से अलग नहीं कर सकता। मेरे लिए यह केवल एक स्कूल की इमारत नहीं है, यह मेरे बचपन की याद है, यह मेरी जड़ों की पहचान है और यह मेरे जीवन में पढ़ाई की पहली सीढ़ी है। इसी भावना के कारण जब मुझे लगा कि हमारे स्कूल को बेहतर सुविधाओं की ज़रूरत है, तो मैंने अपनी क्षमता के अनुसार इसमें योगदान करने का निर्णय लिया। मैंने भारत सिंह भंडारी बेटे की मदद से स्कूल की मरम्मत और निर्माण कार्यों में पैसा लगाया। लेकिन मैं माफ़ करना चाहता हूँ, मैंने स्कूल पर कोई एहसान नहीं किया। जिस स्कूल ने मुझे जीवन में आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी दी, उसके लिए कुछ करना मेरे लिए सम्मान की बात है। अगर इस स्कूल की एक नई दीवार बनती है, किसी बच्चे को बेहतर सुविधा मिलती है, अगर कोई बच्चा यहाँ बैठकर पढ़ता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है, तो मेरे लिए उससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती। आज मैं नई प्रबंधन समिति को भी दिल से बधाई देना चाहता हूँ। मैं हमारे तोमर जी व उनकी टीम द्वारा किए गए प्रयासों की भी तारीफ़ें करना चाहता हूँ।
आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग की देखभाल नहीं कर रहे हैं, आप हमारे गांव के बच्चों की भविष्य की देखभाल कर रहे हैं। मेरी आपसे एक विनती है, इस स्कूल को सिर्फ एक संस्था मत समझिए, इसे अपना परिवार समझिए। यहाँ पढ़ने वाला हर बच्चा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। किसी बच्चे के पास साधन कम हो, उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न हो और वह दूर के गांव से आता हो, इस वजह से उसके सपनों की ऊंचाई कम नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूँ। आप बड़े सपने देखिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बनिए, इंजीनियर बनना चाहता है तो बनिए, IAS, IPS, वैज्ञानिक, शिक्षक, खिलाड़ी या ये बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो बनिए। लेकिन अपने सपने को सिर्फ सपना मत रहने दीजिए, उसके लिए मेहनत कीजिए। अपने शिक्षकों की बात सुनिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और सबसे ज़रूरी बात, अपने गांव, अपने स्कूल को कभी मत भूलिए। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं भी कभी इसी स्कूल में बैठने वाला एक बच्चा था। मुझे भी नहीं पता था कि ज़िंदगी मुझे कहाँ ले जाएगी, लेकिन मैंने पढ़ाई की, मेहनत की, मौके मिले तो उनका फ़ायदा उठाया और आगे बढ़ता गया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी हो, आपकी मंजिल बड़ी हो सकती है। कभी यह मत सोचिए कि आप दूर गांव में रहते हैं। शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी हो, आपकी मंजिल बड़ी हो सकती है। कभी यह मत सोचिए कि आप दूर गांव में रहते हैं इसलिए आप पीछे हैं। आज की मोबाइल इंटरनेट की दुनिया में ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है, मेहनत करने का जज्बा है और सही दिशा में चलने का साहस है, तो आप दुनिया में कहीं भी अपनी पहचान बना सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले वर्षों में हमारे बच्चे देश के अलग अलग हिस्सों में जाएं, बड़े बड़े पदों पर पहुँचे, बड़े व्यवसाय खड़े करें, वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो वे एक दिन पीछे मुड़कर कहें, हाँ हमारी यात्रा इसी स्कूल से शुरू हुई थी। उस दिन मुझे लगेगा कि मेरे द्वारा इस स्कूल के लिए किया गया हर छोटा बड़ा प्रयास सफल हो गया है। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम उन महान लोगों को नमन करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने हमें आज़ाद भारत दिया। अब इस आज़ादी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम ऐसा भारत बनाएं जहां गांव का बच्चा भी बड़े से बड़े सपना देख सके, जहां शिक्षा किसी बच्चे की मजबूरी नहीं, उसका अधिकार, उसकी ताकत बने, और जहां किसी बच्चे की पहचान उसके गांव या उसकी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसकी मेहनत और प्रतिभा से हो। अंत में मैं अपने सभी शिक्षकों को प्रणाम करता हूँ, गांव के सभी बुजुर्गों को नमन करता हूँ, नई प्रबंधन समिति को फिर से शुभकामनाएं देता हूँ और अपने प्यारे बच्चों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेहनत करते रहिए, ईमानदार रहिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और अपने सपनों को कभी छोटा मत होने दीजिए। मैं आज वहाँ नहीं हूँ, लेकिन यकीन मानिए मेरी यादें वहाँ हैं, मेरा बचपन वहाँ है, मेरी जड़ें वहीं हैं और मेरा दिल आज भी उसी स्कूल में बसता है जिस स्कूल ने मुझे ज़िंदगी की पहली सीढ़ी दी। उस स्कूल के लिए मेरे दिल में हमेशा सम्मान और प्रेम रहेगा। बच्चों, आप सभी के लिए मिठाइयाँ भेज रहा हूँ, उनका भी आनंद लेना। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएँ। तो ये हमारे माननीय संरक्षक महोदय जी श्री गजेंद्र सिंह रावत जी का जो संदेश था, यह आप लोगों के सामने वाचन हुआ और मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे अपने छात्रों पर, अपने शिक्षकों पर और अपने क्षेत्र में जो रह रहे हैं हमारे जो क्षेत्रवासी, एक देवतुल्य जनता जो यहाँ निवास करती है, वो कभी ऐसा न सोचे हम जो है हमारे साथी, हमारे जो गांव के अन्य लोग बाग हैं, सभी अपने बच्चों को दूर दराज अपना पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप वो देवतुल्य जनता है जिन्होंने इस विद्यालय को जो है आज
आबाद कर रखा है। आप धन्य हैं। आप जो है इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। वो लोग नहीं जो दूर रहते हैं, केवल अपने कभी भ्रमण के नाम पर अपने क्षेत्र में पहुंचते हैं। असली हमारी जो जनता है जो यहाँ